अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम आरज़ू है और मुझे बचपन से लड़कों से दोस्ती करना बहुत पसंद था। मेरी खाला का बेटा था शायान, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो बचपन में ही हमारे घर आता था, तो बचपन से ही मुझे लड़कों से ज़्यादा लगाव था। मैं उसके साथ बैठी हंसती बोलती और उसके साथ खाती भी थी। यहाँ तक कि हम साथ लेटकर बहुत सारी बातें करते। कभी वो मेरे बाल संवारता था तो कभी मेरे चोटियाँ बनाता। उसके हाथों का लमस मुझे अजीब सा सुकून देता। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जा रही थी। शेयान 14 साल का था और मैं 12 साल की थी। तब से अम्मी ने मुझे रोकना-टोकना शुरू कर दिया कि अब तुम बड़ी हो रही हो। मेरे जिस्म में वक़्त से पहले ही उभार आना शुरू हो गया था, क्योंकि मैं शायद उनके साथ रहकर बहुत सी बातें जान चुकी थी। शेयान जो सब मेरे साथ करता था, वो मुझे बहुत सुकून देता। शेयान के स्कूल में बहुत से लड़के थे, जो शेयान को बहुत ही कम उम्र में ये सब सिखा चुके थे और शेयान सारी बातें आकर मुझे बताता। तो हम वो सारी बातें प्रैक्टिकल करने लगे थे। शेयान के साथ-साथ मुझे भी बहुत सुकून महसूस होता। एक दिन मैं लेटी हुई थी। चैन मेरे कमरे में आया और आते ही शुरू हो गया। अचानक अम्मी ने शायद उनको कमरे में ही आते देखा, तो वो उसके पीछे ही चली आई और दरवाज़ा क्योंकि लॉक नहीं था, तो अम्मी ने उसको मेरे साथ साफ करते हुए देख लिया था। अम्मी उसके साथ बहुत गुस्सा हुई और उसको बहुत डाँटा और कहा, हम तुम्हें अपना बच्चा समझते थे, तुम पर यकीन करते थे, मगर तुम्हारी हरकतें तो निराली निकली हैं। मुझे भी खराब डाँटा और आइंदा शयन से मिलने से रोक दिया। मैं क्योंकि बचपन से ही शयन की आदी थी, अब शयन के बगैर मैं एक पल भी ना रख सकती थी। मेरी उम्र भी काफ़ी छोटी थी, इसलिए मैं अम्मी से नहीं चाहती थी कि अम्मी इतनी उम्र में यही सब करूं और उनके हाथ से निकल जाऊं, मगर ये उनकी गलतफ़हमी थी क्योंकि अब मैं बहुत आगे निकल चुकी थी। मैं स्कूल जाती तो बहाने-बहाने से शयन को अपने घर में ले आती या उसके घर चली जाती और अम्मी से कहती, सॉरी अम्मी, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। शयन पढ़ाई में मेरी बहुत मदद करता है और शयन मेरे बगैर भी पढ़ाई नहीं कर सकती। अम्मी को मेरी बात पर यकीन आ गया था। शयन का अब्बू बाहर के मुल्क रहता, उसने कुछ सालों बाद शयन और उसकी अम्मी को भी अपने पास दुबई बुलवा लिया। शैन के जाने से मुझे एक सदमा लगा, क्योंकि मैं शैन के बगैर नहीं रह सकती थी। शैन के जाने के बाद मुझे कई दिन तक तेज़ बुखार आने लग गया था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मेरी दोस्ती स्कूल में एक नए लड़के के साथ हो गई। मैं अब बड़ी हो चुकी थी। मेरी उम्र अब 17 साल की हो चुकी थी। मैं हर चीज़ से क्योंकि अब वाकिफ़ थी। मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था। एक लड़के से मेरी दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई थी और मैं उसके बहुत ज़्यादा करीब हो गई थी। मगर मुझे उसके साथ कुछ भी करने के लिए जगह की ज़रूरत थी, जो मेरे पास नहीं थी। हम स्कूल में ही हँसते-बोलते और मुझे बचपन से उन लड़कों से दोस्ती करने का शौक था और लड़कों का साथ अच्छा लगता था। और अब मैं उस मुश्किल में फँस गई थी कि मैं उस घर में भी नहीं बुला सकती थी। एक दिन मैं उसके साथ एक घर में चली गई। उसने बताया, अम्मी घर पर नहीं है। उसका कमरा खुला था। उसने कमरे में अंदर से लॉक किया हुआ था। उसके घर में कोई भी नहीं था। उसकी अम्मी कहीं गई हुई थी। हमने उस दिन बहुत ज़्यादा सुकून लिया। वो मुझे शायन भी ज़्यादा सुकून दे रहा था। फिर मैं सोचने लगी, मैं तो बिल्कुल पागल थी कि सिर्फ़ शायान के लिए मरे जा रही थी, जबकि सारे ही लड़के बहुत सुकून दे सकते हैं। मेरे घर में अम्मी थी और मैं अम्मी की इकलौती बेटी थी। मुझसे बड़ा भाई था और अब्बू थे। भाई अक्सर अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ था, जबकि अब्बू दुकान चलाता था। हमारा घर अच्छे से चल रहा था। अम्मी सारा दिन घर के कामों में लगी रहती। मैं बहुत बोर होती थी और मुझे बचपन से ही लड़कों की आदत लग चुकी थी। अब वो मेरा गुज़ारा मुश्किल क्या था, क्योंकि वो लड़का तभी मुझे घर ले जाया करता था। उसकी अम्मी घर पर ना होती और ये सब बस यही होता रहता, जबकि मुझे सब करने की रोज़ पड़ी रहती। कभी-कभी तो मैं शयन को बहुत मिस करती और रोती रहती, क्योंकि उसका आना-जाना हमारे घर में बहुत आसान था और मेरी उम्र का कोई दूसरा रिश्तेदार भी नहीं था। सारे उम्र कज़न मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। उनसे डर लगता था, मैं उन सबको कुछ नहीं कह सकती थी। शयन मेरा हम उम्र था, इसलिए मैं शयन आसानी से खा लिया करती थी। मगर अब मुझे अपने लिए कोई हल निकालना था। एक दिन मैं बहुत बोर हो रही थी, शाम का वक़्त था, मैं छत पर छिमलने लगी थी। ऊपर ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। मेरे बाल खुले थे, मैंने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था और ऐसे ही मोबाइल पर गाने सुन रही थी कि अचानक मेरी नज़र पड़ोस वाले घर पर पड़ी, जिसकी हमारे छत के साथ लगी हुई थी। बीच में एक छोटी-सी दीवार थी। सामने एक लड़का खड़ा हुआ था, जो बहुत ही खूबसूरत था। जवान था, मेरी ही उम्र का था। उसे देखकर मेरा दिल खुश होने लगा। अब मैं चाहती थी कि जल्दी से मेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाए, मगर ये इतना जल्दी आसान नहीं था कि मैं डायरेक्ट से उसे अपने तरफ कायल कर लूँ। मगर मुझे खौफ़ था कहीं के वो किसी को बता ना दे या फिर वो मेरे में क्या सोचेगा। कुछ ही देर बाद वो नीचे उतर गया और मैं वापस आ गई। बिस्तर पर लेटी तो मेरे ज़हन में सिर्फ़ उसका चेहरा आ रहा था। उस कदर खूबसूरत था, उसका सेहतमंद वजूद मेरे जिस्म से नहीं निकल रहा था। मैं उसे जल्दी से अपना हिसार बना रही थी, मगर ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। अगले दिन मैं छत पर चली गई और उसका इंतज़ार करने लगी। वो सारा दिन छत पर ना आया और मैं मायूस होकर नीचे जाने ही वाली थी।
शाम का वक़्त था, वो भी छत पर आ गया। उसने मुझे जाते हुए देखा, तो उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। वो मुस्कुराया, मैं खड़ी हो गई। वो मेरे करीब आया और मेरा नाम पूछा। मैंने उसे अपना तारुफ़ करवाया। मैंने कहा, मेरा नाम आरज़ू है। उसने अपना नाम वसीम बताया। वो अभी पढ़ रहा था और मैं भी तलब आलम थी। हम दोनों एक ही उम्र के थे। उसने कहा, आप तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसने मेरी तारीफ़ की। मेरे दिल में उसके लिए मज़ीद चाह बढ़ने गई। हमने ढेरों बातें करके मैं हमारा हाथ पकड़ लिया और वो हमारी छत पर आ गया। और अब रोज़ाना ऐसे होता, मैं छत पर चली जाती और चली जाती और हम ढेरों बातें करते। उसके हाथ में मेरे हाथ में हाथ होता। मेरा मकसद धीरे धीरे पूरा होने वाला था। मैं अपने मकसद में कामयाब होने लग गई थी। मेरे पड़ोस का लड़का था, उसका आना जाना भी छत पर बहुत आसान था। अब मुझे डरने की भी ज़रूरत नहीं थी। मुझे किसी चीज़ का बंदोबस्त करना था, क्योंकि मेरी छत अक्सर खाली रहती। और वो लड़का भी अपने बाप का इकलौता बेटा था और काफ़ी अमीर था। वो मेरे लिए खूब सारे तोहफ़े तोहफ़ लेकर आता। कभी-कभार तो मेरे साथ बहुत सारी बातें करने के बाद मुझे कुछ पैसे भी दे देता। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। उसे शायद मुझसे मोहब्बत होने लग गई थी, मगर मैं तो सिर्फ़ उसके साथ सुकून हासिल करना चाहती थी। वो बहुत जल्द ही उसके बहुत ज़्यादा करीब हो गई थी। अब वो मुझे हर तरफ से दिखा चुका था। छत पर एक चारपाई रखी हुई थी। हम उस पर बैठ जाते और एक-दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करते रहते। और अब हम बहुत ज़्यादा करीब हो चुके थे और वो मुझे हर चीज़ के बगैर भी देखा चुका था। अब ऐसा होता, हम अपनी सारी चीज़ें उतार देते थे और एक-दूसरे से खेलते रहते। हम सब की मेरी बचपन से आदत थी। शायद मुझे इन सब चीज़ों की आदत डालकर खुद परदेस जा चुका था। मुझे मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मगर अब मेरे सारे मकसद पूरे हो चुके थे। वो मुझसे बहुत ज़्यादा खुश था और मैं भी उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। हम दोनों एक-दूसरे को भी जी भर कर सुकून देते और मैं भी बहुत खुश थी कि हमारे घर में शाम के वक़्त और कोई नहीं होता। अम्मी अभी भी शाम का खाना बनाते हुए मसरूफ़ होती और हम बजती हुई शाद में छत पर अपने फ़ोन में गाने सुन रही होती। मगर मेरे मकसद से अनजान थी। वो नहीं जानती थी कि उनकी बेटी उस वक़्त छत पर हर चीज़ का मकसद हासिल कर रही होती। कितना सुकून ले रही है। मैंने उस लड़के को पहले कभी नहीं देखा था। मैं जब शाम के वक़्त ऊपर आई तो घर की लाइट से ज़्यादा अपने ही और ख़राब हो गई थी। मुझे उस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि घर की लाइट ख़राब है। अम्मी ने न जाने कब और अब्बू को बताया। अब्बू ने फ़ोन करके भाई को बुलाया, तो वो दोनों छत पर लाइट बनाने के लिए गए हुए थे। मगर मैं उस वक़्त उस हालत में उस लड़के के साथ थी। ये देखकर तो भाई की आँखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि अभी अब्बू अब ऊपर नहीं आए हुए थे। वो नीचे कुछ ज़रूरी सामान लेने गए थे। भाई मेरी देखकर हैरान रह गया था। भाई देखकर तो भाई की आँखें फटी की फटी रह गईं। क्योंकि अब वो अभी ऊपर नहीं आए थे, वो नीचे कुछ ज़रूरी सामान लेने गए हुए थे। भाई मेरी आंखें देखकर हैरान रह गए। भाई को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मेरी ही बहन है। इतनी मोटी सी लड़का तो अभी को देख ही भाग गया था, मगर वो वहीं लेटी रही। मैं देखकर बहुत खौफज़दा हो गई और चीज़ें पहन रही थी। भाई से माफ़ी मांगकर उसने मुझे माफ़ नहीं किया और उससे अम्मी से कहकर एक हफ्ते बाद के अंदर अंदर मेरी शादी करवा दी और मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी।